वतन से मोहब्बत आधा ईमान। और अपने वतन से मुसलमान कितना बड़ा देशभक्त है इसका सबूत आपको इस्लाम देता है। हमारे बड़े नहीं थे ये मुगल, हम हिंदुस्तानी ब्रीड हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे बड़ों ने मजहब बदल दिया, लेकिन हम अपने पूर्वजों को नहीं बदलेंगे। हम हिंदुस्तानी हैं तो हमने नहीं लूटा, आक्रांताओं ने लूटा जो बाहर से आए, उन्होंने जुल्म किए। ये लाल किला उनकी चीख चीख के बता रहा है कि उनकी अमानत है, हमारी नहीं है। मेरे नबी जिसे मोहम्मद साहब जिससे मुसलमान आत्मसात करते हैं, फॉलो करते हैं, अमीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। मेरे नबी के लबों पे भी आया था इस मुल्क का नाम, यहां वफा है, यही आपका इशारा था। अब देखिए एक सच्चे मुसलमान की रियल पिक्चर। ओवैसी एंड कंपनी की उड़ी धज्जियां, वक्फ के नाम पर कट्टरपंथियों की उधेड़ी चमड़ी, मुसलमान का बेटा औरंगजेब बने या फिर प्रभु राम। 17 करोड़ मुसलमानों को शादाब शम्स ने बताई इस्लाम की हकीकत। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। मुस्लिम समाज को, जो शोषित समाज है, जो वंचित समाज है, वो डरा हुआ है, उसे और डरा रहे हैं। तो एक तो दूसरी तरफ से डरता है, फिर अपने वाले डराने बैठ जाते हैं। उसने कहा आप तुम्हारा क्या होगा, मस्जिदें बंद कर दी जाएंगी, सब लूट लिया जाएगा, सारी ज़मीनें छीन ली जाएंगी। किससे छीन ली जाएंगी? इन गरीबों के पास है क्या जिससे छीना जाएगा? उनसे छीन ली जाएंगी जिनके पास है। असदुद्दीन ओवैसी जी की जरा पूछिए ना, यूनिवर्सिटी कौन सी संपत्ति पे बनी है? ये हजारों करोड़ की संपत्ति लेके बैठे हैं। कैसे? होटल ओबराय दिल्ली का 1 रुपए लीज पे है, वक्त की संपत्ति पे किसने दिया? कौन सी सेटिंग गेटिंग हुई? कोई पूछने वाला है? नहीं। बढ़िया धंधा चल रहा है, सारे अमीर 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 होते जा रहे हैं, गरीब के बारे में कोई चिंता नहीं है। असल खेल यह है कि सारे अमीर लोग मिलकर, जो मैंने कहा ना, जो वक्त के बेनिफिशियरी हैं, वो सारे के सारे यही लोग हैं जो धर्म नेता हैं। तो ये मदनी सब पूरे, मैं ये कह रहा हूं जितने के जितने, आप पूरा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उठा लीजिए, जितने लोग उसमें हैं, कहीं ना कहीं सब के सब वक्फ के बेनिफिशियरी हैं। और इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कहीं ये गरीबों के पास अगर हक चला गया। हम ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को बधाई, आपने मेडिकल कॉलेज बनाया, मुस्लिम बच्चे कितने फ्री पढ़ा रहे हो ये बताओ। मुसलमानों की बड़ी बात करते हो ना, कहो ना इतने बच्चे फ्री पढ़ेंगे, मेरे कॉलेज में इतनी परसेंटेज, इतने बच्चों को मैं फ्री, गरीब बच्चों को पढ़ाऊंगा। हम आपको सल्यूट करें, हम कहें आपने चलो कुछ अच्छा काम किया, लेकिन आपने अपना कॉलेज खोला, आप अपनी यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं, आप अपने सिस्टम को खड़ा करें। गरीब को तो कुछ नहीं दे रहे, जिसका हक था, जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी दी गई। और एक जो बड़ी बड़ी बातें इस देश के अंदर जो गुमराह करने की बात होती है, जो ये कहते हैं कि मुसलमानों ने यहां 400 साल हुकूमत की, यहां 500-700 साल हुकूमत की। कौन मुसलमान? हमारे बड़े नहीं थे ये मुगल, हम हिंदुस्तानी ब्रीड हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे बड़ों ने मजहब बदल दिया, लेकिन हम अपने पूर्वजों को नहीं बदलेंगे। हम खुदा और उसके रसूल के ऊपर ईमान रखते हैं। मजबूत मुसलमान हूं मैं भी, और हिंदुस्तान का हर मुसलमान मजबूत मुसलमान है, लेकिन उसका मुगलों से, इन आक्रांताओं से कोई लेना देना नहीं है। ओवैसी साहब का होगा, इन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों का होगा। ये कौन लोग हैं? मैं बता रहा हूं, ये वो लोग हैं जो अपने आप को अपने उनके वारिस कहते हैं। हमारा मानना है हिंदुस्तान का मुसलमान किस परिस्थितियों में उसने इस्लाम एक्सेप्ट किया, उसने इस्लाम को कबूल किया, बहुत अच्छी बात है। हमारे बड़ों ने भी किया, हमने भी किया। हम अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले लोग हैं, हम निरंकार ईश्वर को मान रहे हैं। हमारे भाई जो सनातन के मानने वाले हैं वो आकार को मान रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम अपने पूर्वजों को ना माने। हम भगवान श्री कृष्ण के मानने वाले हैं, हम श्री राम के मानने वाले हैं। हमारे बड़े थे, हमने धर्म बदल दिया, हम अपने बड़ों को कैसे बदलें? हम मुगल नहीं हैं, हम अफगान नहीं हैं, हम मंगोल नहीं हैं, हम हिंदी हैं। जब अरब जाते हैं, अरब पूछते हैं अंताफी हिंदी, हम कहते हैं हाँ हिंदी, गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी। हम हिंदुस्तानी हैं तो हमने नहीं लूटा, आक्रांताओं ने लूटा जो बाहर से आए, उन्होंने जुल्म किए। ये लाल किला उनकी चीख चीख के बता रहा है कि उनकी अमानत है, हमारी नहीं है। हम तो वो पीड़ित पक्ष हैं, वो शोषित पक्ष हैं, वो वंचित पक्ष हैं जिसके ऊपर जुल्म हुआ। जब राजा महाराजा, जब बादशाह अपना हंटर चलाते होंगे तो हमारे बड़े भी उस हंटर की लपेट में आते होंगे। बिल्कुल, जो लोग ये कहते हैं कि नहीं हम यहाँ के उन मुगलों के पैरोकार हैं, हम उन मुगलों के वारिस हैं, ये होंगे वारिस मुगलों के, हम नहीं हैं। हम हिंदी हैं, हम वो हैं। जब एक आम हिंदुस्तानी पे, आम भारतीय पे जुल्म हो रहा था तो हमारे बड़ों पे भी हो रहा था। हम वो दर्द वाले लोग हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि जो अपने आप को मुगलों से जोड़े वो जोड़े। मैं तो अपने आप को नबी मोहम्मद साहब और उनके साहबाओं से जोड़ता हूं।
अपने आप को श्री राम से जोड़ता हूं, श्री कृष्ण से जोड़ता हूं, ये मेरा कल्चर है। जय श्री राम बोल पाएंगे? बिल्कुल जय श्री राम बोलेंगे। जय श्री राम हर मुसलमान को कहना चाहिए। राम राम हर मुसलमान को बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। जय का मतलब क्या होता है? जिंदाबाद। श्री का मतलब क्या होता है? जनाब। राम का मतलब क्या होता है? श्री राम। अगर हम राम की जिंदाबाद करने में किसी को दिक्कत हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको राहुल गांधी की जिंदाबाद करने में तो दिक्कत नहीं है, आपको अखिलेश यादव की जिंदाबाद करने में तो दिक्कत नहीं है, आपको और नेताओं की जिंदाबाद करने की, सोनिया गांधी की जिंदाबाद करने में दिक्कत नहीं है। लेकिन श्री राम जिसको आत्मसात किया हम लोगों ने, जिसके बारे में कहा अल्लामा इकबाल ने, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। इमाम हिंद का इमाम उसे कहते हैं जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसकी इताअत करते हैं। बिल्कुल। आप उसकी जिंदाबाद करने में आपको तकलीफ हो रही है? कमाल कर दिया भाई। मतलब मैं अरबों की जिंदाबाद कर लूं, मैं मंगोलों की, चीनियों की जिंदाबाद कर लूं, लेकिन मैं अपने हिंदुस्तान के, अपने पूर्वजों की जिंदाबाद करूं, इसमें मुझे तकलीफ होती है? मुझे तो नहीं है। मैं तो बड़ी ईमानदारी से कहता हूं कि इस मुल्क में मेरे नबी, जिसे मोहम्मद साहब, जिससे मुसलमान आत्मसात करते हैं, फॉलो करते हैं, अमीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। मेरे नबी के लबों पे भी आया था इस मुल्क का नाम, यहां वफा है, यही आपका इशारा था। फकत मुझे ही नहीं, मेरा मुल्क जान से अजीज, मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था। वो मुल्क है जहां वफाओं की खुशबू आती है। मेरे नबी को जहां से कहा गया कि यहां से वफाओं की खुशबू आती है, वहां बेवफाई कैसे हो सकती है? इसका मतलब ये जो चंद मौलाना बैठे हैं, धर्म के ठेकेदार बैठे हैं, जो देश को बांटने का षड्यंत्र कर रहे हैं, ये उनकी कॉन्स्पिरेसी है। नहीं, आपके लिए देश पहले, ये तो मैं समझ गई आपकी बातों से। एक मौलवी साहब को मैं सुन रही थी, उनसे पूछा गया डिबेट में कि देश पहले की आप कुरान को पहले रखेंगे, उन्होंने कुरान का नाम लिया। हुब्बुल वतनी निफ्सुल ईमान क्या है? वतन से मोहब्बत आधा ईमान है। वतन से मोहब्बत आधा ईमान। और अपने वतन से मुसलमान कितना बड़ा देशभक्त है, इसका सबूत आपको इस्लाम देता है। लोग ब्याज खाते हैं, मुसलमान ब्याज नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? कभी जानने की कोशिश की? मुसलमान ब्याज इसलिए नहीं खाता कि ब्याज खाने से देश की इकोनॉमी कमजोर होती है। आपके जो दूसरे लोग जिसको आपने ब्याज में दिया, वो उससे तड़प तड़प के नीचे जमींदोज होता जाता है। जो ब्याज लेता है, जिससे ब्याज आप लेते हैं, तो वो कमजोर ना पड़े। आपका हिंदुस्तानी भाई कोई कमजोर ना हो जाए। आप अगर मुल्क में रहते हैं तो उस मुल्क से वफादारी कीजिए, उस मुल्क से ईमानदारी कीजिए। और मेरे नबी ने कहा कि मुल्क से वफादारी ईमान का आधा हिस्सा है, ये इस्लाम की लाइंस कहती हैं। लेकिन आप कर नहीं रहे हैं, आप खुरापात कर रहे हैं। आपको जरा सी कुछ लाइन आती है तो आपको दर्द, ओहो इनका दर्द देखिए, आप कमाल का दर्द है भाई। पाकिस्तान में कुछ हो जाए, दर्द यहां से निकलता है मौलानाओं की। कहीं दुनिया में कहीं मुसलमान को दिक्कत होती है, यहां से दर्द। चलो माना हमने, होता है, धर्म के आधार पे भी कुछ सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं। लेकिन ये क्या सगे भाई का हिस्सा नहीं दे रहे हो? नहीं। सगे भाइयों के साथ जुल्म कर रहे हो, बहनों का हिस्सा शेयरिंग नहीं दे रहे हो। अपने लोग जो अपने, जिनको आप हमवतनी कहते हैं, हिंदू भाई, उनके साथ आप इनजस्टिस कर रहे हो और दर्द हो रहा है आपको बहुत ज्यादा। ये दर्द नहीं होना चाहिए। नहीं, नसरुल्लाह जैसा कोई मरता है तो यहाँ मातम मनाया जाता वही है। बोला। और जम्मू कश्मीर में कोई मुस्लिम शहीद हो जाता है, उसके लिए चूक तक नहीं। मैं ये कह रहा हूं ना, आप करो ना, हम मना नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे चलो आपको भी दर्द होगा, आपके धर्म का आदमी है, आपको लगता है आपके सेंटिमेंट से, ठीक है। लेकिन आप अपने लोगों का हिस्सा, सगे भाई का हिस्सा मारने वाला मातम करे। सगे भाई का सगी बहन को जो हिस्सा नहीं दे रहा, जो प्रॉपर्टी में अपने सगे ताऊ चाचा का हिस्सा मारे बैठा है, वो बात कर रहा है फिलिस्तीन की, वो बात कर रहा है कश्मीर के मुसलमान की। हम ये कह रहे करो, कोई बात नहीं ना, लेकिन पहले इनका हिस्सा तो दे दो। अपने सगे भाई, जो जिन्हें आप हमवतनी कहते हैं, आप जिन्हें देश का अपने भाई भाई बताते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई, इन भाइयों का मतलब क्या है? इन भाइयों का मतलब तो इनका दिल दुखाओ और दूसरों को भाई बताओ, ये तो ठीक नहीं होगा। पहले अपने वतन के लोगों से, अपने भाइयों से मोहब्बत करो। आपको मैं बताता हूं, मैंने एक बुजुर्ग से सुना कि इस मुल्क का नाम हिंदुस्तान क्यों पड़ा। हिंद दोस्त स्थान, हिंद दोस्तों का स्थान है। हिंद में लोग दोस्तों की तरह रहते हैं, क्योंकि दोस्तों में बंटवारा नहीं होता, भाइयों में बंटवारा होता है। आप वो दोस्त बने ना, क्या चाहिए ये पकड़ो। आपको काशी पे दिक्कत है, ये लो यार काशी हमारी तरफ से तोहफा। मथुरा पे दिक्कत है, ये लो मुस्लिम भाइयों की तरफ से भाइयों को तोहफा। ये देश चाहिए। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो वो दोस्ताना दिखाना पड़ेगा, वो मोहब्बत दिखानी पड़ेगी। फिर कहते हैं हर कंकर में शंकर ढूंढते हैं आप। जब आप नहीं मानेंगे तो फिर ढूंढेंगे ना, फिर गड़बड़ क्यों चल रहे हो? आप मोहब्बत दिखा दो। चलो, मैं ये मानता हूं कि जो मोहम्मद साहब का किरदार को फॉलो करते हैं, जो उनके हुस्न अखलाक को जानते हैं, अगर कोई मुसलमान मोहम्मद साहब के हुस्न अखलाक को अपनी जीवन में आत्मसात कर ले,
उससे कोई नफरत नहीं कर सकता, मेरा दावा है। मैं भी तो मुसलमान हूं। आप वो मोहब्बत दिखाइए। मेरे नबी के ऊपर एक बुढ़िया कूड़ा डाला करती थी, अमीर थे, बादशाह, हुकूमत उनके हाथ में थी, लेकिन चाहते तो बुढ़िया की गर्दन एक इशारे पे किसी को कर देते, गर्दन कट जाती। लेकिन कभी साफ कपड़ों पे कोई नहा के निकले और उस पर कूड़ा डाल दे, कितना बुरा लगता होगा। लेकिन कभी विरोध नहीं किया, कभी कहा नहीं, कहा कोई बात नहीं ना, उसका मन होता होगा, कुछ ना कोई बात होती होगी, तबीयत खराब होगी तो तबीयत पूछने चले गए। मोहब्बतों से लोगों के दिलों को जीता जाता है, नफरतों से नहीं जीता जा सकता। ये मैसेज है हमारे लिए। देश का मुसलमान मोहब्बतों पे आ जाए, नफरत करने वालों को आप जीतने ना दें। आप एक तरफ से एक चिल्लाता है, दूसरी तरफ से आप चिल्लाने में कौन सी कमी कर रहे हैं? आप ओवैसी साहब आ जाते हैं, अब बिल्कुल नहीं, एक दे चुके दोबारा नहीं देंगे, गलती हो गई। गलती हो गई, गलती हुई मुगलों से। अगर आप मुगलों के वंशज हैं तो आपसे गलती हुई, मत रहिए ना, छोड़ दीजिए ना। देश में रहना है, भारत में रहना है तो एक दूसरे के मजहब का सम्मान करके चलो। मैं मुसलमान हूं, मैं अपने मजहब से मोहब्बत करता हूं, मैं अपने नबी, अपने साहबाओं से मोहब्बत करता हूं, कुरान से मोहब्बत करता हूं, लेकिन मैं श्री राम के सम्मान पे किसी को ठेस पहुंचाने की अनुमति नहीं दे सकता। मैं श्री राम से भी प्यार करता हूं, श्री कृष्ण से भी प्यार करता हूं, वो हमारे आइडल हैं। और मैं ये कहता हूं कि आप औरंगजेब को पढ़ाएंगे, औरंगजेब को आत्मसात करेंगे, जिसने लोगों को मारा, जिसने लोगों पे जुल्म किया, जिसने मठ मंदिर मजारों के ऊपर बुलडोजर चलाए, उसे आप आत्मसात करने के लिए तैयार हैं। वो जो कुरान तो कहता है कि मां के पैर तले जन्नत और बाप जन्नत का दरोगा, जन्नत के दरोगा को जो सलाखों के पीछे डाल दे, पानी पानी से मोहताज कर दे, वो आपके लिए आइडल। जो अपने सगे भाई की राज के लिए कि मेरा भाई बादशाह बन जाएगा, उसकी गर्दन उतार दे, वो आपका आइडल। लेकिन श्री राम आपके आइडल नहीं हो सकते। जो अपने वालिद के एक कौल के लिए, एक वचन के लिए सब कुछ त्याग दे, कह दे ये लो, सब छोड़ दिया, मेरे पिता ने वचन दिया है, पिता के वचन को निभाना है। छोटा भाई, ऐसा भाई जो कहे मेरे भैया जा रहे हैं, मतलब मैं राजपाट संभालूं, ये पड़ा हुआ है, मैं भैया के साथ साथ लक्ष्मण की तरह मैं आगे चला जाऊं। क्या ये कौन सा किरदार चाहिए आपको? कैसा बेटा चाहिए? बता दे मुझे, कौन सा मौलाना है, ओवैसी साहब हो या कौन से हो, कि ये चाहेंगे कि इनके बेटे औरंगजेब बने और इन्हीं को, अपने बाप को सलाखों के पीछे डालने।